Hello friends and welcome back to one more video. Today I am going to discuss resistance and its property. तो बेसिकली आज डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी. बेसिकली रेजिस्टेंस किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. नंबर वन इज लेंथ. लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज directly proportional to its length. मतलब क्या, जो भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. That means we can say length is directly proportional to R. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसका कहने का क्या मतलब है? मतलब क्या, अगर लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, अगर लेंथ को डबल करते हैं, इफ लेंथ इंक्रीज 2 टाइम्स और लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा. अगर ये डबल करते हैं, सपोज करो ये 2 टाइम्स करते हैं, 12 करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा 2 टाइम्स पर 2 गुना हो जाएगा. अगर इसको हाफ करते हैं, लेंथ को L/2 करते हैं, मतलब लेंथ को आधा करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आधा हो जाएगा. ठीक है, ये क्लियर होगा. नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी इज, सपोज इसको हम इरेज कर देते हैं. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor is inversely proportional to its cross-sectional area. मतलब क्या, मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया. मतलब इन्वर्सली मतलब क्या, 1/something. इसका कहने का क्या मतलब है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो ये क्या होगा, एरिया गेट्स हाफ. ये हो जाएगा हाफ. मतलब अगर रेजिस्टेंस को डबल करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, अब 2 टाइम्स करते हैं तो एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा हाफ. ठीक है, हाफ. अगर एरिया को डबल करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बोलिए, रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ, मतलब R/2. ठीक है, अब एक और चीज़ है यहाँ पे नोटिस करने वाला चीज़ है कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है. देखिए, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो क्रॉस सेक्शन क्या, यहाँ से काट दीजिए, मतलब एक सपोज करिए कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन कंडक्टिंग मटेरियल है. ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए. सपोज ये क्या है, ये हमारा क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया है. मतलब कि साफ मतलब ये हुआ
सपोज ए है, क्या है हमारा, एक क्या हुआ कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो दिखेगा कैसा, ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रिलेशन था, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब इस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ए घटेगा। अगर एरिया को डबल करते हैं, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करते हैं, मतलब कि इसको डबल करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। और थर्ड पॉइंट जो है वो आपका है, थर्ड पॉइंट मटेरियल at which it is made, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, और नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, कुछ सम मटेरियल हैव हाई रेजिस्टेंस, सम मटेरियल हैव लो रेजिस्टेंस। सपोज, तो अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें, गुड कंडक्टर का, तो यहाँ पे क्या था, जो रेजिस्टेंस का आर का वैल्यू था वो, तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में आर का जो वैल्यू था ना बहुत ही हाई था, तो इसलिए जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। सम मटेरियल हैव हाई रेजिस्टेंस, वी नो वेरी वेल। यहाँ देखते हैं गुड कंडक्टर के पास क्या है, रेजिस्टेंस लो है, और इंसुलेटर के पास क्या है, रेजिस्टेंस हाई है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है सब। तो यहाँ से चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब नंबर वन क्या था, नंबर वन था एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान लो। क्या था, मतलब कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस था। अगर लेंथ का वैल्यू बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा, और लेंथ का वैल्यू डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डबल होगा। क्लियर। ठीक है, अब सेकेंड रिलेशन क्या था, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसको बोल देते हैं सेकेंड रिलेशन। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस का एरिया का वैल्यू, एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करते हैं, इसको क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो एक क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको, अगर रेजिस्टेंस को डबल करते हैं, ठीक है, तो एक क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिंपल, मतलब कि इन्वर्सली रिलेशन है। अगर ए बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर कट है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, अब 1 and 2 से क्या होगा, आर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, एंड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो क्या हम 1 and 2 से बोल सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू l/a, मतलब आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है ही है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, यहाँ से नंबर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू l/a। ठीक है, ये इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ से क्या है, आर
प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है। अब एक रिलेशन को पता है, प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ लिखो R इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू L बाई A। एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट हुआ, ठीक है। और R एक कांस्टेंट क्या कहलाता है, रो इंटू L बाई A, ठीक है। और एक जो रो है ना, ये जो रो है ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर, यहाँ से क्लियर है। यहाँ देखो फिर से एक बार देख लो, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, सम कांस्टेंट इनटू L बाई A एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट रो होता है, मतलब कि रेजिस्टिविटी, और इसी को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। तो बेसिकली अब देखो R इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट बता दो, मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो मीटर खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे रो इंटू मीटर खत्म, यानी 1 बाई मीटर इक्वल टू, इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करूँ, तो वो क्लियर, थोड़ा सा रुक जाओ, क्लियर कट थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। R इक्वल टू रो इंटू L बाई A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, मीटर, और एक एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर खत्म, मतलब रो, इसका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो रो इंटू 1 बाई मीटर, देखो मीटर बाई मीटर स्क्वायर, एक मीटर को कैंसिल किया तो 1 बाई मीटर इक्वल टू ओम, ठीक है। तो यहाँ से रो का वैल्यू निकालो, तो रो इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो रो इंटू एम, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर। इसको डीप, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट, any confusion, then you can comment below. And finally, thank you for watching. Stay focused, stay tuned.